सो है गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी क्लास 10th के हिस्ट्री के सजेशंस के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो ये सजेशंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यही है, मैं लेकर के खड़ा हूँ यहाँ पर, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है आमिर और आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई में। तो हम लोग पढ़ाई करते हैं मॉडर्न तरीके से। तो आइए बिना किसी बकवास के हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है तो बकवास करने का टाइम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पर अपना लेक्चर अपलोड किया था हिस्ट्री का, उसको आपने देख लिया होगा। आइए, तो देखो, पहले बात सुनो अच्छा से। ये जो सजेशंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाना है। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस है एग्जाम में। सजेशंस के माने वही होता है। सजेशंस के माने ये होता है कि भैया हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, एक एनालिटिक्स के जरिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है। ऐसा बेसिकली बोल सकते हैं, नॉर्मल की प्रिडिक्शन किया जाता है कि हाँ, इनके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को करके चल जाना, हाँ, बट इनको करोगे तो इनके आने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी इसके अलावा जो और भी है उसको आपको करना है। अगर आपने कुछ नहीं कर रखा है, एक बात नोट करेंगे, अगर ऐसे भी स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा है, तो फिर सिर्फ इसी को करके जाए, क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कुछ करने का टाइम नहीं है। तो कम टाइम में अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट थोड़ा चाहिए, तो आप सिर्फ इस सजेशन को करके जाइए, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकता हूँ एनालिटिक्स की बुनियाद पर। अब मैं तो खुदा हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँ, है ना। इसलिए खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डिस्कशन अपना करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है हमारा वो आता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में, अच्छा, ये जो सजेशंस मैं यहाँ आपको लेकर के, सजेशंस आपको पूरा मिल जाए, इसका PDF आपको मिल जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पर, या आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके सीधा टाइप कर सकते हैं मॉडर्न पढ़ाई आमिर जावेद। आपको पूरा मेरा चैनल सामने आपका खुल के चलाएगा। आगे बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर में, व्हाट इज़ न्यू सोशल हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है आपकी। खैर, दूसरा हमने लिया हाउ कैन राइट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ पीरियडिकल्स, यानी कि अखबार के जरिए हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को किस तरीके से लिख सकते हैं। देन हाउ इज़ वुमेन्स हिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हिस्टोग्राफी, ये सारी चीज़ें। एंड व्हाट वाज बंगा दर्शन, ये है आपका एक। आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो पहला जो चैप्टर है, इसमें सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यही है। और मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और उम्मीद है कि इसमें से ही 2 आपके आ जाएंगे एग्जाम्स में। आगे देखते हैं। आगे हम लोग आते हैं कि चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 हमारा है काफ़ी थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने ली है चैप्टर बाय चैप्टर, हमने 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 8 मार्क्स के, तो वो कुछ ऐसा है कि पूरे चैप्टर से लिए जाते हैं, 3 आते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है। तो इस PDF में आपको फ़िलहाल के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जब आप डाउनलोड करने जाओगे एक दिन के बाद में, वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने में, वहाँ से पिक आउट करने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट आपको एक दिन के बाद, यानी कि अभी 3 तारीख को ये अपलोड होने वाला है, तो 4 तारीख तक आपको वो 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन है वहाँ तक हो जाएगा। तब तक आप ये 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कीजिए। खैर, तो ये पूरा पढ़ के मेरा बताना तो कोई काम का है नहीं, है ना। छोड़ते हैं हम लोग इसको, तो ये तो हम अपलोड कर देंगे, बस इतने से इसमें बात है ना। तो 3rd चैप्टर तक हमने तो लेक्चर बना रखा है। 4th चैप्टर का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं, उसमें है क्या कहानी आपका। 4th चैप्टर जो आपका है वो 1857 रिवॉल्ट है, और उसके बाद का कहानी। 1857 रिवॉल्ट जो बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, एंड अप्रोक्स उस वक्त थोड़ा सा ही कमी रह गया था। अगर थोड़ा सा सही और सपोर्ट होता तो अंग्रेज उसी वक्त भाग जाते देश से, और हमें उसी वक्त आज़ादी मिल जाती। बट जब जो काम होना होता है तभी होता है। खैर, और उसके बाद के क्या असरात निकले, तो उसके बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन आए थे, देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी, एक्टिविटीज़ वगैरह, वो सारी कहानियाँ उस चैप्टर में हैं। इस पर वीडियो आपका बहुत जल्द आ जाएगा, एग्जाम से पहले ही आ जाएगा। देन 5th चैप्टर का हम बात करते हैं, तो 5th चैप्टर में आपका पूरा प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट का बात है, कि कैसे भैया स्टार्टिंग में प्रिंटिंग प्रेस जो थी सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही वहाँ पे प्रिंट होता था, कलर प्रिंट नहीं होता था। तो किस तरीके से कलर प्रिंटिंग का ओरिजिनेशन हुआ। UN रॉय, यानी कि उपेंद्र नाथ किशोर चंद्र उसमें है, और उनके सन्स है, उन लोगों ने किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस को फ्लरिश किया बंगाल में। देन प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू किस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन को डेवलप किया गया, ये सारी कहानियाँ हैं आपके 5th चैप्टर में। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस है, वो हमने पिक करके रख लिए हैं। आप नीचे जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक लीजिए, ये डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए और वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए। देन अच्छा, हाँ, एक बात और, ये सिर्फ क्वेश्चन से आंसर्स नहीं है, इनके आंसर्स लिखने का टाइम
नहीं हो पा रहा है मेरे पास, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आंसर को लिख के आपको प्रोवाइड करना शुरू करूँ तो पता चला आपके एग्जाम्स आ जाएंगे मेरा आंसर लिखते लिखते। फिलहाल कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक यही क्वेश्चन है, इसको आप करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए अभी फ़िलहाल। और इस वीडियो का अपलोड होने के बाद 4 तारीख को आपको ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिलने लगेंगे। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।